Hello everyone, and hello my students, my well-wishers, and to everyone who are constantly watching me. In my last 3 videos, which I have posted one by one, introductory video number 1, video number 2, and video number 3. In my last 3 videos, I have discussed many things for the beginners in my Easy English course, just to make it easy for you people. In this video here, I'd like to teach you about sentence, parts of speech, etc. In my last video, I told you when you follow subject, you have to follow its number, person, and gender. Now, I'll just say you how we form the sentence and what is parts of speech. First of all, here I'd like to discuss about noun. Okay, noun. तो नाउन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. तो नाउन हम लोग फर्स्ट अभी देखते हैं नाउन. और नाउन के लिए मुझे कहना है आप लोगों से कि नाउन क्या है. नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. सबसे पहले इस बात को आप लोगों को याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज नाउन. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज नाउन, सिंपली यू से नाउन इज द नेमिंग वर्ड. द वे वी से noun is the name of a person, place, thing, animals. Here just you say noun is the naming word. यानी जिसको भी हम लोग कोई नाम से बोले, सपोज दैट अगर मैं बोलूँ स्पेक्स, चश्मा, तो ये चश्मा है. इसको फिर सनग्लास तो नहीं बोलेंगे ना. उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ रिस्ट वॉच, इसको फिर मैं टेबल क्लॉक नहीं बोलूँगा, वॉल क्लॉक नहीं बोलूँगा. इज इट. अगर मैं बोल रहा हूँ बुक, अगर मैं बोल रहा हूँ पेन, तो बुक वो पेन नहीं है, पेन वो बुक नहीं है. यानी जिस किसी चीज़ को अगर मैं उसके नाम से बोलूँ, नाउन इज द नेमिंग वर्ड. फोटो फ्रेम, फोटो, फोटोग्राफ. तो हर एक का अपना अपना एक नाम है. उस नाम से मैं उस चीज़ को जानता हूँ, परिचित है वो. अगर मैं बोल रहा हूँ रेडियो, टेलीविज़न, तो अगर मैं रेडियो बोलूँ तो सपोज दैट आप रेडियो समझोगे, टेलीविज़न नहीं समझोगे. अगर मैं बोलूँगा टेलीविज़न, फिर आपकी नज़र टेलीविज़न की तरफ जाएगा. तो यानी नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. कोई भी चीज़ को ले लूँ. अगर मैं बोलूँ ये जो वॉल या रूफ छत, या फैन, चेयर, टेबल वगैरह वगैरह, व्हाटएवर, कोई भी चीज़ को अगर आप नाम से बोलते हो उसको, तो वो हमारे लिए क्या है, नाउन. सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखना है. तो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को नाउन के लिए थोड़ा बहुत बताऊंगा, जिक्र करूंगा. और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है, अगर आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, whoever, wherever, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मैंने पहले भी आपको कहा था, स्टिल आई एम टॉकिंग टू यू पीपल. अगर ये लग रहा है आपको फ़ायदा करेगा, तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं, डॉक्टर रंजन सिन्हा. वहाँ पर इस तरह के जो वीडियोस हैं वो मैं हमेशा अपलोड करता हूँ. आप देखें उसको, और उस पर लाइक, कमेंट, जो भी आपको अगर पसंद आ रहा है तो आपसे कमेंट करें उसके ऊपर. या कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे बोलिए, बताइए. जिस किसी का भी जिस तरह का क्वेरीज होंगे, अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर पसंद हो तो.
तो फिर मैं आपसे इस तरीके से मिलता रहूँगा। एंड बिसाइड्स दैट मेरे पास एक इजी इंग्लिश कोर्स जो मैं ऑलरेडी चल रहे हैं, इट्स गोइंग ऑन। चूँकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स हैं या जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो कामकाजी व्यक्ति हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो रेगुलर क्लासरूम नहीं कर पा रहे, वो मेरे साथ ये इजी इंग्लिश कोर्स ऑनलाइन के बेसिस से जुड़े हुए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगे, ज़रूरत हो, तो आप मुझे लिखेंगे और मेरे इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो जिक्र किया आप लोगों के साथ नाउन के लिए, वो नाउन मैंने बोला नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। यानी किसी भी चीज़ को जब मैं नाम से बोलता हूँ तो वो हमारे लिए क्या है, नाउन है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैंने बोला बुक, तो जाहिर सी बात अगर मैं बोलूँगा बुक तो आपके दिमाग में वो बुक आएगा, कॉपी नहीं आएगी। फिर मैं बोलूँगा कॉपी तो फिर आप कॉपी समझोगे, वो किताब नहीं होगा, यानी उसका एक अपना एक अलग नाम है। मैं बोलूँगा पेंसिल तो पेंसिल मतलब वो पेंसिल पेन नहीं है। अगर वो पेन बोलूँगा तो फिर वो पेंसिल नहीं है। स्पेक्ट्स बोलूँगा, स्पेक्टिकल्स, तो वो स्पेक्टिकल्स यानी वो फिर हमारे लिए, उसको हम सनग्लास नहीं बोल सकते। अब सनग्लास बोलेंगे तो वो स्पेक्ट्स नहीं है। रिस्ट वॉच बोलेंगे तो वो वॉल क्लॉक नहीं है, या फिर टेबल क्लॉक नहीं है। तो इस तरीके की चीज़, मतलब आप सिर्फ फॉलो करो, आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसको आप किस नाम से जान रहे हो। अगर कहीं आप देख रहे हो कैलेंडर है तो कैलेंडर, वो चार्ट नहीं है। अगर बगल में आप देख रहे हो एक चार्ट लगी हुई तो उसको आप बोलो चार्ट है, ये कैलेंडर है ना। आपके घर में एसी है तो आप बोल रहे हो वो एयर कंडीशनर एसी है। वो कूलर देख रहे हो तो आप कह रहे हो वो कूलर है। जो कूलर है वो एसी नहीं है, जो एसी है वो कूलर नहीं है। इज इट? तो इस तरीके से जिसको भी आप, जो भी चीज़ हो, फूल है तो वो पत्ता नहीं है, उसको फ्लावर बोल लो, वो लीफ। तो यानी कहने का मतलब क्या है, वो फूल है तो उसको आप फ्लावर बोल के बोल रहे हो। अब उस फूल में कौन सा फूल है वो बाद में देखेंगे। तो उस तरीके की चीज़ जिसको भी आप कोई नाम दे देते हो। दीवार देख रहे हो तो दीवार बोल रहे हो, आप वॉल बोल रहे हो। छत देख रहे हो तो बोल रहे हो रूफ। फ्लोर, जमीन देख रहे हो तो बोल रहे हो फ्लोर। घर के बाहर बैल्कनी देख रहे हो तो आप बोल रहे हो बैल्कनी। घर के दरवाजे दिख रहे हैं तो उसको आप दरवाज़ा बोल रहे हो, यानी डोर। अगर आप खिड़की देख रहे हो तो उसको आप बोलो विंडो। तो इस तरीके से देखिए, एक चीज़ जो है आप लोग अभी से, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा था कि जो नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल, उसके लिए मैंने एक टिप्स आप लोगों को बताया था कि उसको आप लोग, अगर मुझे आप लोग फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो मेरे कहे अनुसार आप सिंगुलर टू प्लूरल कैसे आप चेंज करते हो उसे रटना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो। क्योंकि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस कोर्स के साथ मैं कुछ आप लोगों के लिए टास्क जो है, टास्क बना के रखा हूँ, वो टास्क दूंगा आपको। कुछ चीज़ें हल्की फुल्की, उसको आप लोग पिक करके करते चलोगे प्रैक्टिस में। एज आई टोल्ड यू पीपल, वट एवर, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन जो है वो प्रैक्टिस के जरिए ही आएगा। सिर्फ अगर आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, फिर छोड़ दे रहे हो, तो ये कोई फ़ायदा नहीं करेगा। जो भी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको आप बोलो, दोहराओ, पकड़ो उसके ऊपर, क्या पॉइंट मैंने बोला, किस चीज़ के ऊपर जिक्र किया मैंने। फिर अपने सराउंडिंग्स की तरफ देखो। और अभी नाउन के लिए बात कर रहा हूँ तो नाउन के लिए सोचो। जो लास्ट क्लासेस में मैंने जेंडर, पर्सन और आपका नंबर के लिए जिक्र किया था, उसे देखो। अगर मैंने बोला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो आप उसे फॉलो करो और देखो उसको कि वो कितना आपके पकड़ में आ रहा है। जहाँ तक फिर डिटेलिंग जितने भी वो हम क्लासरूम में करेंगे ही। ये तो वीडियोज़ हैं, जो वीडियोज़ के ज़रिए मैं जितना हो सकता है मैं आपको दे रहा हूँ बनाकर। ठीक है, तो नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, एनिमल, वट एवर। किसी चीज़ के लिए हम लोग नाम से उसको नाउन बोलते हैं। अभी मैंने ये बोला। अब देखो, इस नाउन के लिए, इस नाउन को अगर हम लोग बांटें, डिवाइड करें, तो नाउन कैसे हो सकता है, किस तरीके से नाउन को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो एक नाउन को अगर हम लोग बोलें तो नाउन को इस जरिए अगर आप देखते हो काउंटेबल नाउन, या कुछ आप कहते हो अनकाउंटेबल नाउन।
ये जिक्र दिमाग में आ सकता है कि काउंटेबल मतलब जिसकी गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो एक जो ट्रेडिशनली हम लोग जो चीज़ बचपन में भी पढ़े होंगे, छोटी छोटी किताबों में देखा है हमने कि नाउन को अगर उसका काइंड्स तोड़ते हैं नाउन के लिए, तो नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5। पहला क्या था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रहेगा ये 5। तो नाउन कितने तरह के हैं? ये 5। और इसी 5 जो अभी एक फॉर्मेट है, इसको हम लोग थोड़ा डिवाइड करके इसी नाउन को अलग कर लेते हैं। पार्ट में रखते हैं काउंटेबल, दूसरे पार्ट में रखते हैं अनकाउंटेबल। देखिए ज़्यादा कुछ मैं पहले ही बता दिया, इजी इंग्लिश कोर्स आप लगातार इस वीडियो के ज़रिए जितना भी सीखेंगे ईजी, वैसे जो मैं दे रहा हूँ थोड़ा बहुत हल्के फुल्के दूंगा, उसको आप लोग सिर्फ पकड़ो और उतना ही याद करो। फिर देखो कैसे ग्रेजुअली आप बढ़ रहे हो। पीछे से आप बिफोर दैट, जब से आप स्टार्ट कर रहे हो मेरे वीडियो के साथ, आप एक बना लो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये चीज़ सीख कर आगे बढ़ा। और देखो आगे मैंने ऐसा भी एक प्रावधान रखा है जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर लूँगा। जैसे आप लोग कुछ उम्दा बन जाते हो, आपकी नॉलेज हो जाती है, इसके ऊपर कमांड हो जाता है, तो फिर मैं एक टेस्ट भी लूँगा। लेकिन सब कुछ होगा उसके पहले आपके तरफ से मुझे एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स इज़ नीडेड, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मुझे ऐसा लगे जो काम मैं कर रहा हूँ वो बेकार या जाया नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ मैंने अभी फ़िलहाल क्या कहा कि नाउन के लिए आपने दिमाग में रखना है इसके काइंड्स को, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5। और इस 5 नाउन को जो मैंने बोला, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हर जगह किताबों में कई तरीके से लिखा हुआ रहता है, मगर आप मेरे बात को फॉलो करो। यहाँ पर नाउन के लिए मैंने कहा 5 काइंड्स हैं इस नाउन के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। याद रहेगा। और इस 5 को 2 फॉर्मेट में ऐसे करके अलग कर देते हैं। क्यों, किस लिए, वो आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होगा क्यों मैंने इसका जिक्र किया। तो इसको अलग करेंगे, एक तरफ रखते हैं काउंटेबल नाउन, इन्हीं में से इस 5 को डिवाइड करते हैं और एक तरफ रखते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरी तरफ रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसकी गिनती हो सकती है, अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन जो हमने बोला खास, पर्टिकुलर, है ना। आज एक फॉर्मेट में एक सिंपल, इतना जल्दी ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। केवल सिर्फ चूंकि मैंने कहा इजी इंग्लिश कोर्स, इसलिए इजी वे से मैं बता रहा हूँ और हल्के फुल्के तरीके से दे रहा हूँ, ताकि आप एक साथ वो आपके लिए दिमाग में हचपच नहीं करे, हल्के से पकड़ो आप। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब खास, पर्टिकुलर। अगर मैं बोलूँ जैसे राम श्याम, नाम से बोल रहा हूँ, राम श्याम, अगर नेचर वाइज अगर हम देखें राम श्याम कौन है? एक व्यक्ति है। जेंडर पकड़ो इसका क्या है? राम और श्याम, नाम से क्या लग रहा है? पुरुष है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है। राम श्याम, नंबर में दो, राम इकलौता है, श्याम इकलौता है। तो यहाँ पर हम राम बोलेंगे, श्याम बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ इसका नंबर बोलो, आप बोलोगे राम एक है, सिंगुलर, नंबर में सिंगुलर, तो नाउन सिंगुलर नाउन है। अगर मैं बोलूँगा ये जेंडर में क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, कॉमन है, न्यूट्रल, आप बोलोगे नहीं, राम नाम से ऐसा लग रहा है कि वो पुरुष है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है। फिर उसी तरीके से आप बोलो उसका पर्सन, तो राम श्याम कोई भी थर्ड पर्सन, मैंने क्या बोला था? पर्सन आप जब डिफाइन करोगे, मैं बोलने वाला, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे लिए द्वितीय पुरुष यानी सेकंड पर्सन है, और जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो तृतीय, थर्ड पर्सन है। तो उस तरीके से मैंने क्या बोला था आप लोगों को, एक चीज़ याद रखने के लिए मैंने क्या कहा था, आई और आई का प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल में आई और हम, मैं और हम, तो आई और वी जो है उसको हम लोग हटा देते हैं, वो फर्स्ट पर्सन में। एंड यू वो सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है, तो यू को हटा लो, तो आई और वी और यू, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। रेस्ट दुनिया में मैंने क्या बोला कि दुनिया में
जो भी बच रहे हैं हमारे पास, अगर मैं बोलूँ स्पेक्टिकल्स आप बोलोगे थर्ड पर्सन, अगर मैं बोलूँ वॉच, रिस्ट वॉच थर्ड पर्सन, शर्ट थर्ड पर्सन, टाई थर्ड पर्सन, वट एवर। मैं बोलूँ दीवार आप बोलोगे थर्ड पर्सन, मैं बोलूँगा छत रूफ आप बोलोगे थर्ड पर्सन, मैं बोलूँगा फ्लोर आप बोलोगे थर्ड पर्सन, मैं बोलूँगा फैन बोलोगे थर्ड पर्सन। तो ये सारे थर्ड पर्सन में चला गया। तो इसी तरीके से आप जस्ट एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ो। तो जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन में, तो प्रॉपर मतलब क्या हो गया, जैसे अगर नेचर वाइज अगर मैं बोलूँ तो ये इसका नेचर हो गया, ये पुरुष है, व्यक्ति है, लड़का है, व्हाटएवर, लेकिन वो राम है उसका नाम। तो अगर राम श्याम हरि मोहन कुछ भी हो, या लड़के बैठे हुए हैं, अगर मैं बोलूँ राम इधर आ जाओ, तो राम विल कम टू मी, यानी राम वो प्रॉपर खास हो गया। समझ में आ रहा है? मैंने बोला नदी में बाढ़ आ गई है, तो आप मुझे पूछोगे सर किस नदी में, मैं बोलूँगा गंगा में। तो व्हेन आई से गंगा, इट मीन्स गंगा में, यमुना में नहीं, इज इट? तो गंगा में आया, तो गंगा हमारे लिए प्रॉपर हो गया ना, खास हो गया, मैं उसका जिक्र किया। अगर मैं बोलूँ देखो देश में आजकल इस तरह का चल रहा है, किस तरह का चल रहा है, इस तरह का कुछ भी हो रहा है, वारदात है। देश, किस देश में सर? देखो देश अगर बोल रहे हैं तो कंट्री, अगर मैं बोलूँ देश कंट्री, लेकिन अगर मैं बोलूँ कौन सा कंट्री, अगर मैं बोलूँ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कुछ भी, तो इंडिया अगर मैं बोल रहा हूँ तो इंडिया यानी आप समझ लो अच्छा इंडिया की बात हो रही है, जिक्र हो रही है, तो यानी वो हमारे लिए प्रॉपर हो गया। ठीक है? तो प्रॉपर मतलब खास, और कॉमन मतलब बाय नेचर वो सामान्य कॉमन। जैसे अभी मैंने बोला ना, अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिया, तो इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, कंट्री, तो कंट्री क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली, बॉम्बे, पटना, तो ये अगर मैं बोल रहा हूँ पटना और मैं रख रहा हूँ बिहार, अगर मैं बोल रहा हूँ कैलकाटा, और अगर मैं बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल, तो इस तरीके से अगर मैं कोई राज्य का नाम ले रहा हूँ, तो अगर वो क्या हो गया, सिटी क्या हो गया, पटना, सामने अगर मैं बोल रहा हूँ, तो उस तरीके की चीज़ जो है आप ध्यान से देखो। मैं बोला किस राज्य में ऐसा हो रहा है, तो बिहार में ऐसा हो रहा है। किस देश में ऐसा हो रहा है, तो इंडिया में ऐसा हो रहा है। किस शहर में ऐसा हो रहा है, तो पटना में ऐसा हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, मुंबई में ऐसा हो रहा है। आई बात समझ में? तो वो पर्टिकुलर हो गया, यानी वो प्रॉपर हो गया। अगर ये मैं बोलूँ कि यहाँ पर किस राज्य में ऐसा हो रहा है, तो बिहार में, यूपी में, बात समझ लो। तो राज्य जो हो गया उस तरीके से क्या हो गया, कौन सा राज्य, तो राज्य अगर कंपैरिजन करें तो राज्य हमारे लिए कॉमन हो गया, और उस राज्य का कौन सा, बिहार, स्टेट, कॉमन नाउन। आई बात समझ में? क्योंकि उसमें कौन सा स्टेट पता नहीं लग रहा है। जैसे मैं उस स्टेट को अलग कर दूं, मैं बोलूँ बिहार, यूपी, बंगाल, अलग अलग हो जा रहा है ना, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, प्रॉपर की तरफ बढ़ गया, अलग हो गया। ओ अच्छा, आप समझ रहे हो? तो एक जगह चलकर जहाँ कभी भी कोई भी बात को लेकर अगर मैं उसे पर्टिकुलर ट्रीट कर रहा हूँ, प्रॉपर ट्रीट कर रहा हूँ, तो हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो गया। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी चीज़ का कुछ भी नाम अगर मैं बोल रहा हूँ वो नाउन है, मगर उसको अगर खास तरीके से उसका जिक्र हो रही है, वो प्रॉपर हो गया। और जो उसका सामान्य गुण है उसके आधार पर उसे हम लोग कॉमन बोलेंगे। ठीक है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब एक समूह, समूह का जिक्र हो रही है, जो समूह में हमेशा दिख रहा है। अगर हम लोग बोले आर्मी, क्लास, तो अब आप देखो भीड़, कोई एक आदमी खड़ा है, आप तो नहीं बोल सकते हो कि क्राउड है, भीड़ है। वो कोई व्यक्ति है, मेल है, फीमेल है, आप बताओगे। अगर आप पहचानते हो तो आप बोलोगे राम है, या सीता है, हरि है, मोहन है, कोई भी। मगर बहुत सारे लोग अगर खड़े हुए हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, भीड़ देख के बोलो भीड़ लगी हुई है। तो भीड़ क्या हो गया भाई, तो एक झुंड आपको दिखाई दे रहा है। क्लास, एक पूरी क्लास, कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हो। असेंबली, बात समझ लो। इस तरह की चीज़ें जो है, अभी मैं सिंपली एक आउटलाइंस आप लोगों को दे दे रहा हूँ सब चीज़ को। ये आउटलाइंस देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये स्केच ऊपर इतनी आसान भी नहीं है। आप जब फॉलो करोगे तो सारा चीज़ आसान हो जाएगा, मगर उसके लिए आपको पढ़ाई और थोड़ा सा उसके ऊपर आपको एक प्रैक्टिस रखना ज़रूरी है। मैं बारंबार इस चीज़ को आप लोगों के साथ जिक्र करते आ रहा हूँ। तो इस तरीके से जैसे मैंने बोला अभी, वो प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये कलेक्टिव हो गया, क्योंकि एक समूह में बात हो रही है। कुछ भी चीज़ों को अगर लेकर मैं बात करूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गुलदस्ता, बुके, तो अब उसको अगर मैं बोलूँ अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो एक गुलदस्ता फूलों का,
गुलदस्ता एक ही, यहाँ पर इसको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मैं बोलूँगा, क्योंकि सिंगुलर। अगर मैं बोलूँ अ बंच ऑफ कीज, चाबी के गुच्छे, तो गुच्छा एक ही है, अ बंच ऑफ कीज, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ, अब बता रहा हूँ आपको आर्मी, पुलिस, पब्लिक, तो यहाँ पर इस तरह के जो एक कम्युनिटी, एक लग रहा है कि एक होलसम, एक गैदरिंग की बात हो रही है, एक समूह में बात हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद जिक्र करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब जो किसी धातु पदार्थ की बात हो, जैसे अगर मैं बोलूँ ये चश्मा, अगर मैं बोलूँ ये शीशा, किस चीज़ की? शीशा की बनी हुई है। अगर मैं बोलूँ दीवार, तो ईंटे की बनी हुई है। अगर मैं बोलूँ कि ये दरवाज़ा, तो लकड़ी का बना हुआ है। तो इस तरीके से, यानी जो ऑब्जेक्ट उसके लिए यूज़ किया गया है, जो पदार्थ, धातु, जो भी चीज़। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये रिंग, तो रिंग अगर है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये रिंग, ये अगर सिल्वर है तो ये गोल्डन है। इस तरीके से, तो ये धातु पदार्थ की जो बात हो गई। या फिर जो भी, अगर आप बोले वाटर, टी, कॉफ़ी, तो क्या इसको आप यहाँ ध्यान दो, एक बात मैंने पहले एक जिक्र किया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल तो क्या इसको आप गिन सकते हो? पानी को ध्यान में रखना। तो कुछ जैसे मात्रा होते हैं, वजन, रकम, उसकी मात्रा, आप क्या बोलते हो? एक ठो चाय दो, ऐसा तो नहीं बोलते, एक कप चाय देना, या आधा केजी चीनी देना, एक गिलास पानी देना। तो यानी उसको आप वजन, रकम, मात्रा के जरिए देखते हो। तो जितने भी मटेरियल हमारे पास आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नापते या तौलते हैं उस तरीके से। ठीक है, गिनते नहीं है उसको। तो गिनती जिसकी हो गई, वहां पर किसको कर लिया हम लोग? देखो, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया और कलेक्टिव हो गया। शेष बचा मटेरियल और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल क्लियर हुआ, और एक फॉर्मली जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही फिलहाल याद रखोगे। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब जिसको नहीं आप देख सकते हो, नहीं छू सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो, कुछ नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ किसी छोटी सी चीज़ को लेकर, आप बोलो गरीबी, ठीक है, तो हैप्पीनेस, खुशी। तो खुशी, आप जानते हो खुशी नहीं उसको केजी में ला सकते हो, 2 केजी, 3 केजी, या खुशी दुबला है, पतला है, मोटा है, आप नहीं जानते हो। यानी वो क्या है? एक फीलिंग्स है। किसी इंसान को देखकर आप कहते हो, अगर मानो आप बोलो वो इंसान बहुत ही अच्छा है, तो मैं अगर आपसे बोलूँ वो कितना अच्छा है, कितना किलो अच्छा है, कैठो अच्छा है, यू विल हैव नो आंसर। कैसे बोलोगे आप? यानी आपने उस अच्छा, जो अच्छाई जो है उसको आपने महसूस किया है, देखा नहीं है, महसूस किया है। अगर आप किसी को कहते हो वो बहुत ही गरीब इंसान है, तो उसकी गरीबी, उसकी हालात को आपने महसूस किया हुआ है। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग इट, कि यू हैवंट सीन हिज और हर पॉवर्टी, बट स्टिल यू आर सेइंग ही इज अ पुअर मैन, ही इज अ पुअर। तो हाउ कैन यू से? यानी उस गरीबी को आपने महसूस किया है। मैं खुश हूँ, कैसे? खुशी को आपने देखा है क्या? तो वो आपने महसूस किया है मुझे देखकर कि मैं बहुत खुश हूँ, चंचलता है मेरे अंदर। या अगर मैं मायूस हूँ, दुखी हूँ, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, उदारता, सहानुभूति, सिंपैथी, जेनरसिटी, है ना, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग किसके फॉर्म में ले जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो इन चीज़ों को आप फिलहाल याद रखोगे। जो भी जिक्र मैंने किया नाउन के लिए, लास्ट जो मैंने बोला था नंबर, पर्सन, जेंडर, और अभी जो मैंने जिक्र किया कि नाउन को, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, एंड हाउ मेनी काइंड्स? 5। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। और इस 5 को मैंने बोला इस तरीके से अलग अलग कर लो। इधर रखो काउंटेबल नाउन, इधर रखो अनकाउंटेबल नाउन।
काउंटेबल जिसकी गिनती हो सकती है, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं कर सकते। ये आगे चल के आपको काम देगा, दैट्स व्हाई आई सेड इट। तो काउंटेबल नाउन को अलग कर लिए, अनकाउंटेबल। तो आपको दिख गया काउंटेबल कौन कौन सा हो गया, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट और मेटेरियल नाउन जो है, जो बचा वो किस में चला गया, अनकाउंटेबल में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कुछ तो फॉलो किया आपने, अगर आपने फॉलो किया और मैंने जो वीडियो आपके लिए बनाकर भेजा, अगर ये सच में आपको हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।